दोस्तों, अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं तो आज का ये वीडियो आपके दिल को छू लेने वाला है। याद है वो दिन जब सड़कों पर चलते हुए पास की किसी दुकान से फाल्गुनी पाठक के गाने सुनाई देते थे। और उस स्टेप को तो कोई भूल ही नहीं सकता जिसमें फाल्गुनी और आयशा दोनों सैंडल में हाथ डालकर डांस करते थे। आज भी यादों में बिल्कुल ताजा है। एक लड़की जो पेंटिंग से निकलकर उस मासूम लड़की का सहारा बनती है। ये दृश्य उस समय के म्यूजिक वीडियो के लिए बेहद अनूठा और कल्पनाशील था, जो सिर्फ फाल्गुनी पाठक के गानों में ही दिखता था। लेकिन हमारी जिंदगी को रंगीन करने वाली फाल्गुनी पाठक की जिंदगी शुरुआत से ही फीकी रही। ये किसने जादू किया, क्यों मेरा भी जिया, ये मुझको क्या हो गया। अपने माँ बाप की पांचवी लड़की, जिसे वो कभी चाहते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें एक लड़का चाहिए था, और जन्म लिया फाल्गुनी ने। मतलब मेरे से जो एल्डर सिस्टर है 4 नंबर, उससे 8 साल बाद हुआ है। तो घर में सबको ऐसा लड़का होगा ऐसा। ये सब तो ठीक था, पर जिस जमाने में गाना बजाना और अभिनय को नीच और छोटा काम माना जाता था, और लड़कियों के लिए तो मानो पूरी तरह से पाबंदी थी, फाल्गुनी ने माँ बाप, परिवार और न जाने किन किन लोगों के मुंह से ताने सुने, पर गाने के जुनून को कभी नहीं छोड़ा। पिता की एक बात जिसके बाद उन्होंने कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहने, 55 की उम्र में भी शादी न करना, और समाज की उन अफवाहों का सामना करना कि क्या वो समलैंगिक हैं। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टरों के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहना कि बॉलीवुड को मेरी जरूरत है, मुझे बॉलीवुड की नहीं। एक शो के अरिजीत सिंह से ज्यादा पैसे लेने वाली वो सिंगर, जिसने औरत होने के बावजूद मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री में सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है फाल्गुनी पाठक की, जिसके गानों ने 90 के दशक से आज तक लोगों के दिलों पर राज किया है। आइए फाल्गुनी पाठक के जीवन के अनछुए पहलुओं को करीब से जानते हैं। फाल्गुनी पाठक का जन्म 12 मार्च 1964 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थीं। बचपन से ही उनके पिता उनके संगीत करियर के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी गायिका बने। एक बार तो उनके पिता ने फाल्गुनी को गाना गाते हुए पकड़ लिया और उन्हें डांटा, यहाँ तक कि मार भी पड़ी। लेकिन फाल्गुनी की मां ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके पिता अक्सर उनको लड़की होने का ताना देते थे, जिसके बाद फाल्गुनी ने उनसे कहा कि अब आपको जो चाहिए था मैं वो बनकर दिखाऊंगी। और तब से फाल्गुनी ने लड़कों की तरह बाल और कपड़े पहनना शुरू कर दिया, और आज भी वो लड़कों की ही तरह कपड़े पहनती है। साल 1987 में फाल्गुनी ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन असली जादू हुआ 1998 में, जब उनकी पहली एल्बम याद पिया की आने लगी रिलीज हुई। इस एल्बम ने रातों रात धूम मचा दी। गाने की मिठास, उसकी लव स्टोरी और फाल्गुनी की अनोखी आवाज ने हर किसी को दीवाना बना दिया। इसके बाद 1999 में मैंने पायल है छनकाई ने तो जैसे तहलका मचा दिया। इस गाने का म्यूजिक वीडियो, जिसमें एक मासूम प्रेम कहानी थी, 90 के दशक के बच्चों के लिए एक आइकॉनिक याद बन गया। चूड़ी जो खन के हाथों में, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। सावन में इन गानों ने उन्हें डांडिया क्वीन का ताज पहनाया। उनके गानों की खासियत थी उनकी सादगी और मेलोडी, जो सीधे दिल तक जाती थी। फाल्गुनी की सफलता ने बॉलीवुड तक को हिला दिया था। कई म्यूजिक डायरेक्टर फाल्गुनी से गाना गवाना चाहते थे। शुरुआत में फाल्गुनी ने भी कुछ फिल्मों के लिए गाने गाए, पर वो जल्द समझ गईं कि यहाँ उनकी क्रिएटिविटी को उतनी आजादी नहीं मिल सकती जितनी वो खुद के लिए गा के पा सकती है। इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को जल्द अलविदा कह दिया। कुछ लोगों ने फाल्गुनी के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण बताया, पर उन्हें क्या पता था
कि फाल्गुनी की उड़ान के लिए ये आसमान पर्याप्त नहीं है। दिल झूम झूम नाचे, दिल भर दिल धूम धूम नाचे है, कर दिल धूम धूम नाचे है, दिल झूम झूम नाचे, दिल भर दिल धूम धूम। फाल्गुनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनकी शादी न होने पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोग उन्हें समलैंगिक मानते हैं। हालांकि फाल्गुनी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात नहीं की है। हाल ही में करिश्मा तन्ना के चैट शो में जब उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो फाल्गुनी ने हंसते हुए कहा, मुझे संगीत से इतना प्यार है कि मुझे किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। भले ही उन्होंने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया हो, लेकिन इन रिश्तों को जीने की एक अमिट कल्पना की ख्वाहिश उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। आज फाल्गुनी पाठक गुजराती गरबा कार्यक्रमों का सबसे बड़ा नाम है। जब नवरात्रि का आगमन होता है तो फाल्गुनी पाठक का नाम एक मंत्र की तरह गूंजता है। उनके गीत गरबा पंडालों की जान होते हैं और उनकी धुन पर बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस सभी थिरकते हुए एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, ये थी फाल्गुनी पाठक की कहानी। उनके गाने आज भी हमें 90 के दशक की उन सुनहरी यादों में ले जाते हैं जब जिंदगी थोड़ी सीधी सादी थी और प्यार थोड़ा मासूम था। आपको फाल्गुनी पाठक का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।